कोई शर्म हया वाला बंदा, खानदानी बंदा, माएँ बहनें बेटियाँ रखने वाला बंदा, ये इस तरह गिरफ्तारियाँ कर सकता है। फिर जो ये थानों में रवैया रखते हैं, थानों में जो सलूक करते हैं, आप सोचें कि अगर आप लिटिल रोड पुलिस स्टेशन चले जाएँ, वो पहले वो एक एक पहले भी जो वज़ीर आला खैर से थे, शोबाज़, उससे बाद भी अब जो मोहतरमा आई हैं, फोटोशूट वाले ये वज़ीर आला दोनों, हर थाने में पहुँचे होते थे जी, रिफॉर्म्स करने लगे हैं और रिवैम्पिंग चल रही है ये वो, और एक्चुअल हालत ये है कि इनके आने से पहले वो 2 ब्रश पेन के मार देते हैं और अंदर वही गंदगी गलाज़त है। ज़मीनों पे सुलाते हैं वो, और एक ही जगह पे वो सारी नशे वाली औरतें भी बंद कर देते हैं और वो सारी रात में वो जो नशा करके वो करती हैं, वो वॉमिटिंग और ये वो सब उसी में आपको भी बंद रखा होता है, उसी में वो भी होती हैं और एक ही ज़मीन पे पड़े हुए सब बाथरूम कभी धुलाते नहीं है। अगर उनको कहो कि भाई ये धुला हुआ है, धुला दें, तो वो कहते हैं घर से अपने आप चीज़ें मंगवा दें। पुलिस स्टेशन की बुरी हालत है, पुलिस की अपनी खुद की बुरी हालत है। इन्होंने गुजरांवाला वाले केस में इन्वॉल्व किया तो हम सोचते होते थे कि गुजरांवाला में तो सजाएँ भी होगी, ट्रायल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें यहाँ पे किस तरह लेके जाएँगे? मगर यहाँ पे आप कानून का जैसे मर्ज़ी मज़ाक बना लें, जैसे मर्ज़ी अपने फ़ायदे के लिए उससे खेल लें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अदालतों का सिस्टम देखें, 1.5 साल से हमें सुना रहे हैं, इनको सजाएँ नहीं हुई, सजाएँ नहीं हुई। हमने तो जज को नहीं रोका हुआ ना, या हमने तो पुलिस को नहीं रोका हुआ। भाई चालान ही पेश नहीं करते, 1.5 साल हो गया, चालान ही नहीं बना लोगों के। उनके पास देने को है कुछ नहीं, तो क्या चालानों में लिख के दें? एविडेंस है कोई नहीं तो क्या दें? और जज से आके टाइम माँगेंगे, जज साहब वो जी आज हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जज कहेंगे जाएँ जी 7 दिन बाद आ जाइएगा, 10 दिन बाद आ जाइएगा। वो टाइम गेन करते जाते इनको कोई वार्निंग नहीं, और अगर इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप करें भी, इनको एक वार्निंग मिलकर छोड़ देते हैं। उनको पता है हमें सज़ाएँ ही नहीं मिलनी, हमें कभी किसी ने पूछना ही नहीं है, जो हमको पता नहीं हमने उनके साथ मिल जाना है, किसी ने भी हमें ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, सबने हमें अपने साथ मिलाकर हमें इस्तेमाल करना है, लोगों को टारगेट करना है, तो हमें क्या ज़रूरत है ठीक होने की? तो सबसे पहले रिफॉर्म्स की ज़रूरत जो है ना वो पुलिस में है, पुलिस को सबसे पहले ठीक करें, उसको ठीक करना चाहिए। जब भी कभी इंशाल्लाह आप इस तरह आएंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अब रिकॉर्डेड बात है। कोई बेचारा रेहड़ी वाला है, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, कोई पेट्रोल पंप पे जॉब करने वाला, कोई वहां से गुजरने वाला, हर किसी को उठा के बस जेल भरते रहे, आम लोगों को, और जिनके पास कोई ओहदे नहीं थे और जो ओहदेदारान थे उनको आराम से कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जी भाग जाए। जो जिम्मेदारान थे जिनको ऑन करना चाहिए था, अगर कुछ था भी तो अव्वल तो था ही नहीं, ये सारा ड्रामा था जो आपने बयानिया 9 में बनाया, तो मतलब जिनको एक्चुअली ऑन करना चाहिए था, जो ओहदेदारान थे, वो तो सारे आपने उनको माफिया दे दी। तो मेरा तो शिकवा ही सिर्फ ये है कि आप हम पे कैसे सारा ब्लेम डाल के आप उनको माफिया दे सकते थे। और फिर सबसे ज्यादा एतराज मुझे जिस बात का था वो ये था कि जिस तरह आपने शहीदों के नामों को इस्तेमाल किया, वो नहीं करना चाहिए। शहीदों के नाम नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। आप अपना एक बयानिया बनाने के लिए, अपनी बात सच साबित करने के लिए, किसी पार्टी को खत्म करने के लिए या किसी दूसरी पार्टी की सियासत बचाने के लिए आप शहीदों के आप अपने पाकिस्तानियों पे, अपने लोगों पे, हम मुसलमान हैं, हमें बहुत अच्छी तरह पता है शहीदों का क्या दर्जा है। अल्लाह ने बताया हमें कि शहीदों का क्या दर्जा है। तो कोई मुसलमान जानते बूझते किसी शहीद की बेहरमती नहीं कर सकता। तो जिस तरह अपने लोगों पर सिर्फ अपने बयानियों को सच साबित करने के लिए शहीदों की बेहरमती के सर्टिफिकेट बांटे गए ना, ये इस पे मुझे बहुत शदीद एतराज है, बहुत एतराज है। सही, बिल्कुल ठीक है। ये तो एक नोहा है जो आपने बयान किया है और नोहा जो पूरी कौम का है। वैसे बाय द वे आखिरी सवाल है सिर्फ, और वो ये अतीक, फर्स्ट यू एंड देन सनम, मेरा आपसे मुख्तलिफ तरीके से सवाल होगा लेकिन सवाल ऐसा ही है, और वो ये उम्मीद कहाँ पर है ये तमाम चीजें हो जाने के बावजूद? अतीक, वेयर इज द होप? इज देयर अ होप और यू थिंक कि बस खत्म हो गई है उम्मीद? देखिए, मुसलमान के पास उम्मीद होती है, उम्मीद रहनी चाहिए, उम्मीद है इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि खान साहब जब आएंगे तो ऑब्वियसली मैं ना, क्योंकि मैं बिल्कुल खान सपोर्टर उसका नहीं हूँ, तो ब्लाइंड मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ना सोचता हूँ सारी साइड्स ना। तो मैं सोचता था ये कि 2018 में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो जब रजीम चेंज किया ना, तो उससे पहले लोगों को ये लग रहा था कि मागे महंगाई बहुत होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, घर नहीं चल रहा। लेकिन मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता था कि खान साहब की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे खान साहब, तो मुझे लगता था कि जब अगला इलेक्शन होता, ये रजीम चेंज ना करते, तो खान साहब को शायद 25 से 30 सीट्स मिलती। मेरा जो एनालिसिस था इससे ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। लोग समझते थे खान साहब ने महंगाई कर दी, उनको नहीं पता था कि कोरोना की वजह से क्या हुआ। वो कंटेनर्स जाके ब्लॉक सारे उधर यूरोप में चले गए, अमेरिका जाके रुक गए, वो फ्रेट की प्राइसेस क्या हो गई और इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो कहाँ पे चले गई, लोगों को नहीं पता, एक लेमैन को नहीं पता। लेकिन मुझे लगता था कि खान साहब जो काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं
उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता था कि और अगर 5-1 साल ही चलती ना पॉलिसी, जो खान साहब की पॉलिसी थी, 5-1 साल चलती तो हमने अपने पाँव पे खड़े हो जाना था और हमारा तो उसी नेक्स्ट ईयर में ही करंट अकाउंट सरप्लस हो जाना था, हमारे पास डॉलर नेट ज्यादा होने थे। ठीक है, वो जो कोरोना के बाद वो आया ना, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थोड़ी सी, हमारा इंपोर्ट्स बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो अगर 5-1 साल चलती तो हमने अपने पाँव पे खड़े हो जाना था। अब ये रजीम चेंज के बाद फिर हम वहां पे जीरो पे आ गए दोबारा से। अब दोबारा खान साहब आएंगे तो मुझे लगता है फौरन रिलीफ वो नहीं मिलेगा जो मिलना है, हाँ आहिस्ता मिलेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो जो पहले वाली पोजीशन थी वो आते हुए अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ग्रेजुअली आएगा। लेकिन एक अब अगेन वो जो 2-3 साल और मेहनत करके हमने पाँव पे खड़े हो जाना था, मुझे लगता है दोबारा 5-7 साल अब हमें फिर चाहिए अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। लेकिन उम्मीद तो कायम है। उम्मीद है ठीक। इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है सनम। देखिए 8 फरवरी तो नहीं सकते जब कुरान जो है वो सारा है ही उम्मीद पे ना। मायूसी नहीं करनी, मायूसी कुफर इसीलिए है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूसी नहीं करनी। और एक इतनी सादा सी बात जो अल्लाह ने कही है कि इज्जत और जिल्लत उसके अपने हाथ में है। आप चाहे जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, आप किसी इंसान से उसकी इज्जत नहीं छीन सकते अगर अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दी है तो। ये तो ना समझने वाली बात ही नहीं है। आपकी और मेरी, इंसानों की तो ये हैसियत ही नहीं है कि वो डिसाइड कर सकेंगे कि इसकी इतने % इज्जत होनी चाहिए और इसकी इतने नहीं होनी चाहिए। ये तो अल्लाह ने दिलों में डालनी होती है। जब हम कहते हैं कि हमें खान में उम्मीद नजर आती है, तो ये अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला है ना कि अगर हम उसकी इज्जत करते हैं या उसमें उम्मीद को देखते हैं, तो ये तो अल्लाह ने उसकी मोहब्बत डाली है लोगों के दिलों में। क्योंकि अगर अल्लाह ने ना लिखी होती तो हमारी क्या हैसियत थी कि हम उसको पसंद करते, या उसके खुद का क्या था कि अगर उसको इतनी इज्जत मिलती। ये इज्जत जिल्लत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है और ये उसके नसीब की है जो उसको मिल रही है। आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते कि जी इतने % मिलनी चाहिए थी या इतने % नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मुझे तो उसमें होप नजर आती है। होप तो है। और 8 फरवरी वाली जो होप थी, आप लोग जेल में थे और 8 फरवरी को मुझे पता है कि टीवी वहां पर चल रहा था और आप भाग भाग कर यास्मीन राशिद साहिबा को जाके बताते थे आप तमाम लोग कि हम ये वाली सीट भी जीत गए, ये वाली सीट भी जीत गए, ये वाली सीट भी जीत गए। हाँ, उसको जरा 2-4 उसमें जरा समेट दे मुझे और मुझे बताएं कि वो वाली जो उम्मीद थी और उसके बाद 9 फरवरी को जो हुआ, जिस तरह से 9 मई करवाया, उसी तरह इन्होंने 9 फरवरी भी करवा दिया। तो क्या फिर बहुत दुखी हो गए थे और क्या अब उम्मीद वो वाकई है कि नहीं है? नहीं, देखिए उस पे हमें दुःख नहीं हुआ था क्योंकि जब हम उससे इलेक्शन से पहले हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हमें था कि कोई निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जो हालात रहे हैं, जितनी सख्तियां रही हैं, जो इन्होंने कर छोड़ा है, उसके बाद लोग बेचारे डर के मारे नहीं निकलेंगे। मगर जब रिजल्ट एक बार आ गया, देखिए जो आ गया ना उसको अब आप बदल नहीं सकते, अनडू नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी धांधली से फॉर्म 47 पे लोगों को बिठा दे, मगर असलियत अभी पूरी कौम जानती है ना। अभी आप खुद भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि लोगों ने इमरान खान को चूज किया ना। आपका बयानिया लोगों ने उड़ाया, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि कौन कैंडिडेट है, उसका क्या नाम है, उसकी कभी शक्ल पहले देखी थी नहीं देखी थी, उसका क्या निशान है। लोगों ने ढूंढ के वोट डाले, पूछ के डाले कि जी बताओ इमरान खान वाला कौन सा है, इमरान खान वाला कैंडिडेट कौन सा है, उम्मीदवार उसका बताओ उसका निशान कौन सा है। तो कौम ने तो आपको इतना वाजिया जवाब दिया, इतना वाजिया थप्पड़ मारा आपके मुंह पर, अगर उसके बाद भी आप नहीं समझे तो आप ढीठ हैं, आप बेशरम हैं। इसमें ना तो हमारी गलती है ना कौम की गलती है, उसने अपना फर्ज पूरा किया। अभी भी लोग आप देखिए इतने डेस्परेट हैं कि लीडरशिप की रोज शामत आई होती है कि जी बाहर नहीं निकल रहे, खान को निकालो। क्योंकि लोगों ने वोट दिया था कि उनको एक उम्मीद थी कि अगर हम वोट देंगे और हमारे कैंडिडेट जीतते हैं तो फिर वो खान को बाहर निकाल देंगे ना। अभी आप जितना मर्जी पर्दा उस पर डाल लें, लेकिन लोगों को असलियत पता है। अभी इन्होंने इतना इस सारे टाइम में ये इतना एक्सपोज हुए हैं, इन्होंने खुद को इतना इतने ऑब्वियस होकर सामने आए हैं लोगों के। तो फिर अभी आप लोगों से इज्जत की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपकी बची ही नहीं है। सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे बनी और कैसे आई है। पहले चीजें इतनी नहीं सामने खुलेआम होती जितनी इस दफा हुई है ना। तो अभी हमारे दिल में ये खुशी थी, हमें ये पता था कि जीते हम हुए हैं, हम एक्चुअली जीते हमें, और आवाम को भी सबको पता है और इनकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए आवाम से वोट भी नहीं करने वाली। देखिए जब मुश्किल टाइम आता है ना, तो आपको अपने लीडर पे भरोसा हो ना, तो आप मुश्किल टाइम भी गुजार लेते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हमें पता है बंदा ईमानदार है, जो भी कर रहा होगा लेकिन सही जगह ही जा रहा होगा। मगर जिस गवर्नमेंट पे लोगों को एतबार ना हो, जो लोगों की मर्जी की नहीं आई हो, तो आप उम्मीद भी कैसे लगा सकते थे कि वो मुल्क चला लेंगे, क्योंकि लोगों की पसंद की हुई, लोगों की चुनी हुई हुकूमत ही नहीं है वो। तो हमें बड़ी खुशी है कि लोग निकले, स्पेशली पंजाब से निकले। केपी तो हमें पता था लड़के अपना हक ले लेगा, पंजाब का था, लेकिन जिस तरह पंजाब निकला ना, एक्चुअली हमें प्राउड फील हुआ उस बात पे।
पंजाबियों ने सही अपना हक अदा जितना मुश्किल वक्त पंजाब ने देखा शायद किसी ने भी नहीं देखा पिछले 2 साल। किया। तो इसमें कोई जो शक नहीं। खवातीन का हुआ पंजाब में हुआ और कहीं नहीं हुआ, लाहौर में हुआ और कहीं कहीं सा नहीं। औरतें रहती हैं। तो बिल्कुल, हम ये सोचते थे कि पंजाबी ना निकल सके, लेकिन मैं कहती हूँ उससे बड़ी हिम्मत दिखाई उन्होंने, बहुत हिम्मत दिखाई। बिल्कुल। चलिए जी, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम अपने मुकर्रर वक़्त से तजावुज़ कर गए, लेकिन तजावुज़ कर जाना तो हमारा वैसे भी कौमी मशगला है, तो हम तजावुज़ तो कर जाते हैं। वो इख्तियारात का तजावुज़ तो कोई तजावुज़ करना। कोई तजावुज़ कर जाता है, कोई 90 दिन कह कर आता है तो 10 साल रह जाता है, तो कोई कुछ और कह कर आता है तो वो कर जाता है। तो हम भी उसी का आज तजावुज़ कर गए, लेकिन हम माज़रत चाहते हैं। उन्होंने तो माज़रत नहीं की, लेकिन हम माज़रत चाहते हैं आपसे कि हम थोड़ा तजावुज़ करके, लेकिन बहुत सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू थी। मेरा दिल करता है कि मैं अतीक आपको एक बार दोबारा कभी लूँ प्रोग्राम में और आपके साथ मैं फाइनेंस के ऊपर गुफ्तगू करूँ, और मैं चाहूँ कि आप जो है ना हमें बताएं कि क्या चीजें हो सकती हैं कि जिस चीजें से जिन उसमें आए, और मतलब यानी कि बेहतरी किस चीजों से आ सकती है। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आई तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे। और आपको, आपने कहा कि दोनों में से एक होगा, मुझे लगता है कि आपको इमरान खान की फाइनेंस टीम का हिस्सा होना चाहिए। बड़े कम लोग हैं ऐसे जिनको नॉलेज भी इतना ज्यादा हो और जो सिंसियर भी हो इस कॉज के साथ। तो मैं ये मेरी रिकमेंडेशन है अतीक आपको, यू हैव नेवर थॉट अबाउट इट बट आई वुड रिकमेंड यू टू थिंक। जी जी। सर मैंने अपना घर चलाना है। अभी आपको पता है वो एक रऊफर संसाब का इशू चल रहा था, तो पैसे वो पेड हैं और उस पर बड़ी कंपेन चली, तो इसलिए घर भी चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, तो सिर्फ एक बंदा पॉलिटिक्स करेगा। मैं हाजिर हूँ, वैसे ही कोई फीडबैक चाहिए हो तो मैं उसके लिए हमेशा हाजिर हूँ, लेकिन फुल टाइम मैं ये काम नहीं कर सकता, घर भी चलाना है। लेकिन आप दोनों का फुल टाइम पॉलिटिक्स करेगी और मैं इंशाल्लाह सपोर्टर रहूंगा, और इंशाल्लाह जो इनपुट होती है वो मैं दे देता हूँ अपने दोस्तों को। और पहले भी वज़र भी मेरा स्टूडेंट था, 2016 में सीए था नशवानी, उसको भी मैं फीडबैक देता रहता था। आइंदा भी, और अब तो बहुत दोस्त बन गए पीटीआई में, तो इंशाल्लाह मैं फीडबैक अपना देता रहूंगा। ज़्यादा फीडबैक मेरा सनम के थ्रू ही आया करेगा। और भारत इसका खुद भी बहुत लर्न किया है, इसमें बहुत एक्सपोजर है इसका। जब बंदे पे आता है ना, घूम के आता है, उसको सिस्टम का पता चल जाता है। तो इसने तो बहुत ज्यादा फेस किया है, इसको ज्यादा सिस्टम का होता है। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। चले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद दामन साहब की एक बात है, वो मैंने भी उसी को खोल रहा था कि जागन वाले रज के लुटे आए, सोए तुसी भी हो ते सोए असी भी हाँ, लाली अखियां दी पई दस दिए, रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि ये रोने वाला सिलसिला और ये लूटने वाला सिलसिला जो है ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। आप दोनों ने अपनी मुश्किल वक्त की कहानी इतने लाइटर मोड में सुनाई है कि मुझे लगता है इससे ज्यादा मुमकिन कुछ भी नहीं था। आपकी फैमिली, अतीक आप, सनम आप, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपकी बहन अतीक, और ये तमाम लोग जिस मुश्किल से गुजरे और उसके बावजूद जो पुरुउम्मीद चेहरे और ये नूरानी किस्म के चेहरे हैं आप लोगों के, अल्लाह ताला ये वो उम्मीद है जो इस मुल्क के अंदर उम्मीद है। आप दोनों अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें इतना ज्यादा वक्त दिया, और मेरी तमाम तर दुआएं, तमाम तर, और मेरी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, ये आपको अंदाजा नहीं है सनम, आपको अतीक, आपको अंदाजा नहीं है, आप लोग इस कौम के सुपर हीरोज हैं। और मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा था, मैं दोबारा ये कहूंगा कि जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो आप लोगों की कुर्बानी, आप लोगों की सैक्रिफाइसेस, आप लोगों का इस्तकामत और जो हिम्मत का इस्तारा बनकर आप लोग सामने उभरे हैं, इसको सरे फहरिस्त हमेशा याद रखा जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।